अरे भाई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है ना, आपकी वालदा उनकी माएँ भी तो माएँ थी ना। हमारी माएँ भी तो आज हो टीवी के साए में हमें पैदा करती है, टीवी के साए में हमारी परवरिश होती है। मार्केट जब तक निकलती नहीं है, जब तक 1.25 किलो लिपस्टिक ना लग जाए मुंह पे, वो माएँ ऐसी नहीं थी। नमाज के लिए कहती थी तो पूछते थे नमाज में क्या मिलेगा, तो वालिदा माजिदा फरमाती कि बेटा नमाज पढ़ने में शक्कर मिलती है। आपको शक्कर का बड़ा शौक था, आपको मीठा का बड़ा शौक था, बड़ी पसंद करते थे। तो माँ क्या करती थी, बचपन में आलम था, मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। जब नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाते शक्कर निकलती है, आप खा के खुश हो जाते। अब एक दिन दोस्तों के साथ, गौर से सुनना ये बात, ये हवाई फायर नहीं है या कोई लफाजी नहीं है, दोस्तों के साथ खेल में चले जाते हैं, जंगलात में कहीं चले जाते हैं, थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। अब वहां नमाज का वक्त हो गया, माँ परेशान, या अल्लाह आज क्या होगा, यहाँ तो मैं रख देती तो मौला इज्जत तेरे हाथ है। देखो दिल से जो निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह की बंदी कनीज़े फातिमा है, दिल से मांगती, मुसल्ले से उठती नहीं है, मौला तू इज्जत बचाने वाला, अल्लाह तो मेरी पोल खुल जाएगी और मेरा बेटा आज कहीं ऐसा न अल्लाह ना करे कि नमाज का बागी हो जाए। रब ने ऐसा इंतजाम फरमाया है। इसलिए कहते हैं कि माओ की बद्दुआ मत लो, माओ की दुआएं लो। नमाज जंगलात में है, खंडरात में है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के देखा जब सलाम फेरा तो पूरी जंगल शक्कर ही शक्कर हो गई है। बोलो यार, पूरी जंगल शक्कर से भरी हुई है। ये कब होगा, जब हम अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे। यकीन जैसा होना चाहिए, रब की जात पर जैसा अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, वैसा भरोसा करके हम रब के हुजूर गिड़गिड़ाएं, तब इंशाअल्लाह और रहमान काम होगा, है ना। तो मेरे भाइयों, यह आने का मकसद इतना ही रखो कि यहाँ से कुछ सीखें, सीख के जाए, उस पर अमल करें। अल्लाह के वास्ते देखो, हमको ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी पर कोई हम तीर चलाते हैं, और ये सारे झमेले बंद कर दो। ये जो है ना वैलेंटाइन डे है, ये है, और सुनो, माँ बाप की कदर करो, अपने खानदान परिवार रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। देखो मोहब्बत असल हुस्न अखलाक, अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए गयूब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सहाबा किराम ने बड़े अदब के दायरे में पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सरकार हमारे माँ बाप आपके कदम नाज पर कुर्बान हो, हुजूर अल्लाह की बारगाह में कौन सा अमल पसंद है। रब के महबूब फरमाते हैं कि रब की बारगाह में नमाज, रोजा, हज और ज़कात के बाद में अगर कोई अमल पसंदीदा है तो वो है खिदमत खल्क, मखलूक के काम आ जाओ। हुजूर फरमाते हैं हुस्न अखलाक, जिसमें हुस्न अखलाक अच्छी आदत नहीं, वो हम में से नहीं है। यहाँ तो पता चला कि भाई भाई से झगड़ा कर रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा कर रहे हैं, खानदान परिवार वालों झगड़े, अगर पीर भाई हैं, अगर छोटी सी कहीं कुछ 19-20 भी हो गया, पीर भाइयों में भी हो। हमने बहुत सारी खानकाहों में देखा कि पीर भाइयों में भी वो ताना कसी चल रही है। अगर किसी पीर साहब का कोई मुरीद ज्यादा करीब है, अरे भाई वो मेहनत कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है, पीर का फर्मा बरदार है, जाहिर सी बात है माँ का भी बेटा एक लाडला होता है ना। अगर कोई मुरीद पीर के मुंह लग गया, पीर की खिदमत करते करते वो वहां तक पहुंच गया, तो दूसरे पीर भाइयों के कलिंगर हो जाते हैं थोबड़े। खुदा के वास्ते हमारी खानका इससे साफ है, और अगर कोई होवे तो अल्लाह के वास्ते मेरा ये हुक्म है कि अपने पीर भाइयों से दिल में कतईन बुग़्ज़ ना रखें। और सुनो, ये पीर का रिश्ता ऐसा है, पीर भाइयों के जन्नत तक का रिश्ता है तुम्हारा सगा भाई तो कब्र तक का ही है, दफनाने के बाद दफन करके आ गए, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये रिश्ता तुम्हारा पीर का रिश्ता, पीर ही तुम्हारे को आगे तक लेके जाएगा। मैं कहता हूं कि पीर हमारी मंजिल नहीं है, पीर हमारी राह है, पीर हमारा रास्ता है हुजूर तक पहुंचाने का। मंजिल तो हमारी मदीना शरीफ है। इसलिए मेरे भाइयों, दिल में जो है ना, दिल में वो साथ रखें, दिल में जगह रखें, दिल को बड़ा रखें, और दिल बड़ा होगा तो ही काम होगा, वरना जो है कुछ फायदा नहीं है। सुनो, गरीब नवाज को मानते हो ना, बोलिए, बोलो ना, जब दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना। हुजूर सरकार गरीब नवाज का फरमान मैं सुना रहा हूं आपको। हुजूर गरीब नवाज अताए रसूल वाली हिंदुस्तान ख्वाजा खाजगान फरमाते हैं कि सखावत ऐसी हो जैसे दरिया है। अच्छा, ये दरिया की सखावत क्यों मशहूर है? दरिया में तो हर कोई पानी पीता है ना, चरिंद है, परिंद है, दरिंद है, इधर वाले उधर वाले,
सभी, हर धर्म, हर मजहब, हर मखलूक पीती है ना, पीती है ना। तो कितना बड़ा सखी है दरिया। और फिर शफकत, शफकत समझते हो ना, मेहरबानी, मोहब्बत। सूरज जैसी रखो ना। सूरज किसी से रूठता है क्या? नहीं नहीं, आज तो मेरे को शोएब ने ये कह दिया, कल शोएब के घर रोशनी नहीं देने का, अपन 22 हट जाएंगे। नहीं, शफकतें जो है, शफकतें सूरज जैसी, आफताब जैसी, और सखावत दरिया जैसी, और तवाजो जो है, तवाजो इनकिसारी, मोहब्बत ये जमीन जैसी। क्या ये जमीन किसी बेवड़े को उठा के फेंकती है क्या? किसी अय्याश को, मक्कार को, चरसी को, नशेड़ी को, छुट्टे को, फराडी को फेंकती है? इस पे सूफिया ये वक्त भी है, उलमाए दीन भी है, हाफिज कुरान भी है, मुफ्ती भी है, मुफस्सिरीन भी है, मुकब्बिरीन भी है, मुदब्बिरीन भी है, मुज्तहिदीन भी है, मुजद्दिदीन भी है, अच्छे बुरे खोटे खरे सब है। क्या जमीन ने किसी को इनकार किया कि मेरे ऊपर मत रहना? तो ऐसे बनो। ये मिसालें दी है सरकार गरीब नवाज का फरमान है ना। तो इसलिए आप इन चीजों पर अमल करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहना। 2 शेर में मनकबत के बहुत दिन से सोचता हूँ पढ़ूं, लेकिन दुरुशी पढ़ी तो मैं सुना देता हूँ, फिर इसके बाद में जिक्र दुआ इंशाअल्लाह। छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा, मंगते खड़े तेरे दर पर, मंगते खड़े तेरे दर पर या ख्वाजा, न हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, बन जाएगी बिगड़ी आज मेरे, बन जाएगी बिगड़ी आज मेरी, मुझको यकीन कामिल है, बस देख लो मुझको एक नजर, बस देख लो मुझको एक नजर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। इस सर को झुका पाए दुश्मन, इस सर को झुका पाए दुश्मन, ये उसके बस की बात नहीं, उसके बस की बात नहीं। जिस सर पर हो तेरे, जिस सर पर हो तेरे कदमों की मोहर, जिस सर पर हो तेरे कदमों की मोहर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, हो अशरफ सिमना साथ मेरे, हो अशरफ सिमना साथ मेरे, मैं खाने से तेरे जब निकलूं, मैं जामे मोहब्बत को पी कर, मैं जामे मोहब्बत को पी कर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। जिसने भी देखा रोज़ा तेरा, जिसने भी देखा रोज़ा तेरा, वो रक्स में आकर कहने लगा, वो रक्स में आकर कहने लगा, देखा न कहीं ऐसा मंज़र, देखा न कहीं ऐसा मंज़र या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। जो कुछ भी मिला है अशरफ को, जो कुछ भी मिला है अशरफ को, वो तेरे ही दर का उतारन है,
बस यूं ही रहे, बस यूं ही रहे साया सर पर, बस यूं ही रहे साया सर पर। या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर। या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। गरीब नवाज की जिंदगी का मुताला करें कि उन्होंने देखो जब सारी जिंदगी गुजारी, मौतों को कितने दीवाने हो गए, बहुत सारे दुश्मन भी खंजर लेके आए लेकिन वो उनकी चौखट पे आ गए। यहाँ तक कि जोगी जयपाल ने भी खूब मनाजरा किया लेकिन आखिर हार के आ गया, है ना। अब जब आपका विशाल हो जाता है, मुरीदीन से कहते हैं कि जब तक मेरे हुजरे से आवाज आती रहे जिक्र की, मजाल नहीं कि कोई दरवाजा खोले, जब आवाज बंद हो जाए तो खोल के देख ले। आती रही, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आवाज फजर के बाद शांत हो गई, दरवाजा खोला गया तो चेहरा चमक रहा है, ऐसा चमक रहा है जैसे कि 14वीं का चांद नीचे आ गया। और पेशानी पे लिखा हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब, ये अल्लाह का दोस्त, ये अल्लाह का महबूब अल्लाह की याद में दुनिया से जा रहा है। समझे ना। तो मेरे भाइयों, इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर लो कि मरने के बाद लोग कहें कि यार बेचारा अच्छा हो, अफसोस करेंगे। देखो मरता है इंसान, लेकिन एक मरने वाले के बाद में लोग अफसोस करते हैं। जनाजे में लाइनें सफे दुरुस्त सफे पर सफे होती, और एक भी जनाजे में नमाजी भी कम होते हैं। चंद लोग जाके फेंक के आ जाते हैं कब्रिस्तान में, यानी दफना के आ जाते हैं, और आप कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, धरती पे बोझ था, अच्छा ही हुआ मर गया, बहुत तकलीफ देता था, बहुत गूंजता था, है ना। होता है ना ऐसा, गलत तो नहीं कह रहा हूं, बोलिए। तो कौन सा बनना चाहते हो आप, जिसके ऊपर लोग, जिसकी मौत पर भी लोग रश करें, है ना। अल्लाह मुझे आप हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको सच्चा गरीब नवाज का गुलाम बना, ईमान से गरीब नवाज का। और सुनिए, हिंद में जो है ना, अगर सबसे बड़ी बारगाह है तो वो सरकार गरीब नवाज की बारगाह है। वो हुजूर गरीब, मैं नहीं कहता, सरकार आला फरमाते हैं कि यूं तो हर जगह दुआ कबूल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दुआ कहीं कबूल होती है तो वो है दरे गरीब नवाज, वो है दरे गरीब नवाज। गरीब नवाज की बारगाह है जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, जहां सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है, समझ में। लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ ये झगड़े करना, या हमारे बहुत सारे जो भाई है ना चिलम पीते हैं, चरस पीते हैं, बहुत सारे नशा करते हैं, कि गरीब नवाज ने किया, तुम वो देखने गए थे क्या? अरे वो साफ सुथरे थे। और सुनो, अपने घर का जायजा लो, अपने आप को संवार लो। सुनो, किसी गैर महरम के चक्कर में मत पड़ना, खुदा के वास्ते। ये हराम 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 है, लेकिन आज अफसोस मजबूर होकर हमको कहना पड़ता है कि शादीशुदा हमारी बहनें ऐसी हैं, 2-2 4-4 बच्चे की माएं जो कुंवारों पर नजर रखती हैं। ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितने भी। आज शायद एक बच्चा आया था, आज की बात है कि कल की बात है, अब वो पिताजी किसी और के चक्कर में भाग गए, किसी बच्चे की अम्मा किसी नौजवान को लेके भाग रही है। एक मामला तो ये कि बच्ची जवान है, उसका रिश्ता हो गया, शादी तय है, 18 साल का रिक्शा ड्राइवर के साथ चली गई। ये क्या है? ये नहीं। तो मैं कहता हूं कि भाई कोई कमबख्त आपके चक्कर में आवे, उससे पहले कि आप अपने आप के दामन को बचा लो। क्यों किसी गैर महरम के चक्कर में पड़ते हो? क्यों किसी को लिफ्ट देते हो आप? क्या जरूरत है? और हाँ, अगरचे जवानी बहुत ताकत जोश मार रही है, जवानी बहुत शबाब पर है, आपको बिल्कुल सख्त जरूरत है निकाह करने की, तो आप निकाह कर लो। और मैं उन माँ बापों से भी कहना चाहूंगा, वालिदैन करीमैन से, कि बच्चा 28 साल का, 30 साल का, 26 साल का, 32 साल का, अभी तो तलाश कर रहे थे। जो सोने की गुड़िया लाने वाले हो कि कोई हीरे जवाहर वाले लाने, कौन सी तलाश कर रहे हो? अरे अल्लाह की बंदी, कोई इस्लाम की शहजादी, कोई खानदान परिवार देख के ले आओ, सिंपल निकाह करो। मैं कल की बात बता रहा हूं, जो अल्लाह से डरता है ना, कल मैं गया था एक निकाह में, पटाखे फूट रहे थे, मैंने
एक आलिम साहब थे, वो साइड में खड़े हो गए। मैं गया, मैंने क्या ये साहब, चलो तुम लोग जैसे खानदानी लोग ये फटाके फोड़ रहे हो, बंद करो सब, ये किसी गरीब को दे दोगे। और फटाके बंद हो गए। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अमल करो और हक बोलना सीखो, हक पर अमल करो। कसम खुदा की, कौन नहीं मानता आपकी बात। फटाफट बंद हो गए, फटाकड़े जितने सब बंद हो गए। मैं अभी जोधपुर गया था अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते 29 तारीख को, छठी के दिन गया। तो वहां मुझे बहुत कहा कि निकाह पढ़ा दो, मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा। बोले आप बम्बई में नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि आप दुनिया भर के फटाके फोड़ रहे हो। तो ये आजकल नए नए पाइप निकले, क्या वो निकाह के बाद हमारे बच्चे लोग फोड़ते हैं, कचरा निकलता है, बहुत सारा कचरा। एक आबिद नाम का बच्चा था, लंबा 6 फुट का ऊंचा, लंबा, माशाअल्लाह खूबसूरत था। मैंने कहा जहन्नम में जाने के लिए तैयार है क्या तू? अगर जहन्नम में जाने की कैपेसिटी है दूल्हे को खुश करने के लिए तो फोड़ देना, वरना फेंक दिया उसने। और नहीं फोड़ा। मकसद कहने का माहौल हमसे है, हम माहौल से नहीं है। माहौल को हमने बनाया है, हम माहौल, इसी माहौल में हम पलते। ये बच्चे इसी माहौल में, ये बच्चा इसी माहौल में पला, ये बच्चे सब इसी माहौल में। ये बच्चा उठ जा, खड़े हो जाओ। ये बच्चा इसी माहौल में, इसी बैंगनवाड़ी में पैदा हुआ पला। वो बच्चा पीछे बैठा, वो इसी माहौल में पला बड़ा हुआ है। ये सारे बच्चे इसी माहौल में। माहौल को हमने पैदा किया, माहौल से हमको लेना देना क्या? माहौल अच्छा बनाओ। और अल्लाह के वास्ते जो जवान है जिनकी शादी नहीं है, मेरा पैगाम पहुंचा देना उनके वालिदैन से कि अपने बच्चों की शादियां करो। माँ बापू का कसूर है कि बच्चा जवान हो गया, जाहिर सी बात है भूख लगी उसको खाना दे दो। वो भूख से निडाल होगा, किसी भटियार खाने में लाइन लगाएगा, जाके किसी का जूठा खा के आएगा। समझो मेरी मिसाल, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ जाने, समझदार के लिए इशारा काफी है। अल्लाह मुझे हक कहने, हम सबको हक कहने, हक सुने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल हक मुर्रुन, हुजूर फरमाते हैं हक कड़वा होता है। हक कड़वा थोड़ी देर तो कड़वा लगता है, लेकिन जब समझ में आती नहीं यार फलां ने सही कहा है ना। और जितने लोग आए हो ना, कोई एक भी बगैर खाए नहीं जाएगा। खाना लंगर बना हुआ है, गरीब नवाज की छठी है, और गरीब नवाज के सदके में खीर भी इंशाअल्लाह पीर के करम से मिलेगी खीर तुमको इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप जानने वाले हैं क्या?